अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उससे दो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। पिट्यूटरी से अगर हम देखें तो हमारे पास दीज आर ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ओके, आज जो हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ द ADH। ठीक है, अच्छा, ये दोनों प्रोड्यूस किधर से होते हैं? प्रोड्यूस इधर से होते हैं कि मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे ब्रेन में सबसे पहले क्या होता है। अगर ये समझो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे मैंने आपको बताया था कि ऐसे दो ल्यूब्यूल्स की तरह होता है। ये हमारे पास एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है और एक हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। तो ये हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर, अगर मैं इसको मार्क करूँ कि डैट इज़ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं मैग्नोसेलुलर। ठीक है ना, दो सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मैग्नो सेलुलर। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, पैरावेंट्रिकुलर सेल्स, पैरावेंट्रिकुलर सेल्स। ठीक है, और जो दूसरा होता है डेट इज़ द सुप्राऑप्टिक सेल्स। ओके, दैट इज़ द सुप्रा ऑप्टिक सेल्स। तो इन दोनों में से हमारे पास हाइपोथैलेमस में से बनते हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स होती है। ठीक है, एक ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरा हमारे पास ADH होता है। ये जो मैंने आपको बताया, एक ऑक्सीटोसिन होता है, एक ADH। ठीक है, ये दो सेल्स जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक सेल्स। ये दोनों मिलकर हमारे पास ये दो हार्मोन्स बनाते हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, सिंथेसिस यहाँ पे होती है हाइपोथैलेमस के अंदर। ठीक है, अच्छा, फिर समझो कि हमने आपको पता है कि जैसे हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स किस तरह के होते हैं कि इनके ये डेंड्राइट्स होते हैं और इनके ये हो गए एक्सन। ठीक है ना, ये हो गए डेंड्राइट्स, इनकी ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सन्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे सेल बॉडीज़ के अंदर ये बनेंगे। ठीक है, समझो ये पैरावेंट्रिकल है और डेट इज़ द सुप्राऑप्टिक, यहाँ बनेंगे और यहाँ पे आके ये रिलीज़ होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये रिलीज़ होंगे इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अच्छा, अब जब ये स्क्रीट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, अगर अभी हम किसकी बात कर रहे थे? ADH की। ठीक है, ADH की हम बात करें तो ADH जो होता है वो हमारे पास दो सेल्स, इसके टारगेट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है ना, ADH को हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। वेजोप्रेसिन का क्या मतलब है? वेजोप्रेसिन, वेजो का मतलब वेजल्स और प्रेशर का मतलब स्क्वीज़ करना किसी चीज़ को, मतलब कि ये वेजल्स को क्या करते हैं? स्क्वीज़ करते हैं। ठीक है, डैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द वेजोप्रेसर सेल्स। ठीक है, अच्छा, इसके दो टारगेट सेल्स होते हैं, एक इसका टारगेट सेल होता है V2 और एक होता है इसका V1। ठीक है ना, अच्छा, V2 जो होता है वो किडनी के नेफ्रॉन पे एक्ट करता है। ओके, किडनी के नेफ्रॉन पे होते हैं और वो इसके टारगेट सेल्स होते हैं। V1 जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्मूथ मसल्स के में। ठीक है ना, स्मूथ मसल्स पे, और ये वहीं पे एक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स, आर्टरीज। ठीक है ना, वेन्स, उन पे ही एक्ट करता है। अच्छा, ये जो दोनों हार्मोन्स होते हैं, ये हमारे पास एक और बात मैं आपको बता दी चलूँ, ये एनाटॉमी क्लास से, ये नोना पेप्टाइड्स होते हैं। टी द नोना पेप्टाइड्स मीन्स दीज हैव 9 अमाइनो एसिड्स। दीज आर मेड अप ऑफ 9 अमाइनो एसिड्स। दीज आर प्रोटीन्स इन नेचर एंड दीज आर मेड अप ऑफ 9 अमाइनो एसिड्स। ओके, अच्छा, अगर V2 की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो दीज एक्टिवेट क्या करते हैं? एंटी डायूरेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, दीज एक्टिवेट द एंटी डायूरेटिक एक्टिविटी। V1 जो होता है इसको हम दो और में डिवाइड करते हैं, V1 अल्फ़ा एंड V1 बीटा। ओके,
इसकी लंबी बात है, हमें अभी हमने नेफ्रॉन वाला जो हमारे पास है हमने उसी पे डिस्कस करना है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये वेजल्स जो होती हैं V1 जो अल्फ़ा है वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, स्मूथ मसल्स जो वेजल्स की होती हैं उन पे एक्ट करता है। वेजल्स स्मूथ मसल्स जो होते हैं उन पे एक्ट करता है, ठीक है। और जो V1 बीटा है ये इंक्रीज़ करता है ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। ये कहाँ से रिलीज़ होता है? फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी साथ साथ इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो जो ACT है जो वो इंटीरियर पिट्यूटरी जो एक्टिविटी है, ठीक है ना, इंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनको भी साथ साथ ये क्या करती है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट, अच्छा अभी हम किसकी बात कर रहे थे कि ये जो नेफ्रॉन पे एक्ट करती है, तो नेफ्रॉन हमारे पास कितने होते हैं? जाहिर सी बात है किडनी में होते हैं, ठीक है। तो इसमें बॉमस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, और फिर इसके पास हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, ठीक है। फिर लूप ऑफ हेनले आ जाता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आती है, और फिर हमारे पास क्या आ जाती है? कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, ओके। तो हमारे पास जो ये एक्ट करता है ADH, ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के अगर सेल को मैं निकाल के आपको दिखाऊं तो हमारे पास इसके पास दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक तो इसकी होगी एपिकल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक जो प्लाज्मा की तरफ होगी बायलैटरल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। दैट इज़ विद प्लाज्मा एंड दैट इज़ विद द किडनी, ठीक है ना। अच्छा, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये तब एक्ट करेगा जब हमारी बॉडी में इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी होती है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है? कि हमारे में जो वाटर कम हो गया है, ठीक है, और ऑस्मोलर ज़्यादा है, सल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, और सोल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट है वो कम है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब इंक्रीज़ ऑस्मोलैरिटी हो जाती है तो ये स्टेमुलेट करता है, ठीक है ना। जब इंक्रीज़ ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी ये किसको स्टेमुलेट करेगा? स्टेमुलेट द वेसोप्रेसर रिलीज, मींस द ADH रिलीज, एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज, ठीक है ना। स्टेमुलेट ADH रिलीज, ओके। अच्छा, ADH की रिलीज को इंक्रीज करता है, ADH मीन वेसोप्रेसर, ठीक है ना। अच्छा, ये जो रिलीज होते हैं तो ये V2 सेल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत से नज़र आएंगे क्या? V2 सेल्स, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया था दीज आर द V2 सेल्स ऑन नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये V2 सेल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है ना। जो वेसोप्रेसर होगा एक्ट ऑन किस पे? V2 रिसेप्टर्स, V2 रिसेप्टर्स उस पर एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, जो V2 हमारे पास होता है इसके अंदर क्या होता है? इनर साइड पे हमारे पास होते हैं G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ओके। G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम G प्रोटीन तो ये जो वेसोप्रेसर होता है ये बाइंड कर जाता है, ठीक है ना। वेसोप्रेसर एक्ट ऑन V2 और ये बाइंड कर जाता है, वेसोप्रेसर बाइंड टू V2, ठीक है। अच्छा, अगर हम V2 को देखें ना तो हमारे पास ये बहुत सारे इस तरह की, अगर मैं ये बनाऊँ इस तरह, तो हमारे पास ये अल्फ़ा भी होता है, बीटा भी होता है, ठीक है, और गैमा भी होता है। ये मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये जो ADH है ये एक्ट करता है विद द एक्टिवेट अल्फ़ा सब यूनिट। ये किसको एक्टिवेट करेगा? ये जो है अल्फ़ा, ठीक है, इसको एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट अल्फ़ा सब यूनिट, ओके। अल्फ़ा सब यूनिट को एक्टिवेट करेगा, और अल्फ़ा सब यूनिट को एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेगा कि एक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, अच्छा, अब एक्टिवेट जब ये अल्फ़ा सब यूनिट को करेगा तो इसमें क्या करेगा? एक एंजाइम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, डैट इज़ कॉल्ड द एटिमाइल
साइक्लेज, जो क्या करेगा कि अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ तो ये क्या करेगा कि ATP को, ठीक है ना, ATP को चेंज कर देगा साइक्लिक AMP। वाई? बिकॉज इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी क्यों चाहिए? बिकॉज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना। क्यों एनर्जी इसको चाहिए? ताकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। अब मैं बताती हूँ कौन से प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। अच्छा, अगर इधर मैं एक और सब यूनिट इसकी बना दूँ ताकि हमारे पास थोड़ी प्लेस हो जाए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी दीज आर कहा था एक्वा प्रोटीन्स, ठीक है। ये एनर्जी क्यों यूज़ करेगा? बिकॉज इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। और कौन से प्रोटीन्स की? दीज आर द एक्वा प्रोटीन्स। कौन से होते हैं ये? दीज आर द एक्वा प्रोटीन्स, ओके। दीज आर द, समझो कि इस तरह प्रोटीन्स बना देते हैं, दीज आर द एक्वा प्रोटीन्स, ओके। अच्छा, ये एक्वा प्रोटीन्स जो होते हैं, ये जो एपिकल मेम्ब्रेन होते हैं, यहाँ पे जाके ये फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाते हैं। और ये एपिकल मेम्ब्रेन जो होती है ये फिर क्या करती है? परमिएबल हो जाती है टू द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, ये सारा हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। जब इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी होती है तो फिर क्या होता है कि वैसो प्रेशर, मैं आपको फिर बताती हूँ, कि स्टिमुलेट करता है ADH, मतलब कि वैसो प्रेशर सेल्स को, ठीक है ना। वैसो प्रेशर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। वैसो प्रेशर आके एक्ट करता है V2 पे। इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी हो के मतलब कि वाटर की कमी हो गया, तो ये क्या करेगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टर ट्यूब्यूल में अगर वाटर को हम रीऑब्जर्व नहीं करेंगे तो हमारा वाटर यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे में वाटर की कमी हो जाएगी। तो वाटर की कमी को पूरा करने के लिए ये दोबारा वापस लेके आएगा, ठीक है, उसको वाटर को रीऑब्जर्व करने के लिए। ये सारा प्रोसेस हो रहा है, वाटर को रीऑब्जर्व करने के लिए इन द बॉडी ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। समझ आ गई इतना? अच्छा, ये वाटर दोबारा से वाटर आएगा और यहाँ से फिर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा थे बायलेटरल मेम्ब्रेन थी, वहाँ से ये फिर से हमारे प्लाज्मा में आ जाएगा, हमारे ब्लड में आ जाएगा वाटर, ठीक है। अच्छा, तो पूरा प्रोसेस हमारा क्या हुआ? अगर मैं इसको बनाना शॉर्टकट में बनाऊँ कि वैसो प्रेशर रिलीज़ हुआ, ठीक है, उसने ऑस्मोलैरिटी को क्या कर दिया? डिक्रीज़ कर दिया, ओके। ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। किस तरह? बाय सिंथेसिस ऑफ वैसो एक्वा प्रोटीन्स, ओके, बाय सिंथेसिस ऑफ एक्वा प्रोटीन्स, ओके। अच्छा, ऑन एपिकल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर ये सेटल किधर हो गए? सेटल ऑन एपिकल मेम्ब्रेन, ओके, ठीक है ना। और ये मेनली मेडिएटेड बाय V2 रिसेप्टर्स, ठीक है ना। और ये सारा प्रोसेस हुआ कैसे? बिकॉज कौन से मेडिएट हुए थे? मेडिएटेड बाय V2 रिसेप्टर्स, मेनली मेडिएटेड बाय V2 रिसेप्टर्स, ओके। ये हमने पढ़ा है ADH, ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है। यहाँ पे फिर आगे क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ सब यूनिट अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हुए, ठीक है। अल्फा सब यूनिट ने क्या किया? प्रोटीन की सिंथेसिस की, ठीक है ना। ATP को चेंज किया किसमें? साइक्लिक AMP में, ठीक है। और फिर क्या किया? हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस की। ये सारा प्रोसेस मैं आपको इसमें बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिपीट करें। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन सी प्रोटीन की? एक्वा प्रोटीन्स की, ओके। एक्वा प्रोटीन्स की सिंथेसिस हुई, ठीक है। एक्वा प्रोटीन्स निकाल्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। एक्वा प्रोटीन ने फिर क्या कर दिया? हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किया, ठीक है। ठीक है, टू सिंथेसिस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये किस में फिर आ गए? हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया, वाटर सारा हमारे ब्लड में आ गया, ठीक है। और इस तरह फिर हमारे पास एंड, हमारे पास रिजल्ट क्या है? अगर रिजल्ट मैं बताऊँ तो डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी इन द बॉडी। ये थोड़ा
ख़राब हो गया किचमिच, ठीक है। अच्छा, तो शुरू में हमारे पास क्या हुआ, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी हुई, उसने स्टिमुलेट किया वेजोप्रेसिस सेल्स को, वेजोप्रेसिस ने एक्ट किया V2 रिसेप्टर्स पे, जो किस पे थे, यहाँ पे, ठीक है, नेफ्रॉन के ऊपर थे। V2 बाइंड टू द, इसके साथ रिसेप्टर किया, वेजोप्रेसिस बाइंड किया V2 के साथ, उसने एक्टिवेट किया अल्फा सब यूनिट को, ठीक है। एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम था, उसने चेंज किया ATP को, किसको, साइक्लिक AMP में, ठीक है, ATP को, साइक्लिक ATP को चेंज किया साइक्लिक AMP में। उसने क्या किया, प्रोटीन की सिंथेसिस की, कौन से प्रोटीन की, एक्वा प्रोटीन्स की। एक्वा प्रोटीन्स ने क्या किया कि री एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, और वाटर किया, ठीक है ना, टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, और सिस्टमिक री एब्जॉर्प्शन हो गई, तो उसने भी क्या किया, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी इन द बॉडी। इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी थी, अब क्या होगा, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी हो गई। ओके, दैट इज द ADH। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी डिस्कस अबाउट द ऑक्सीटोसिन। थैंक यू।